अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का चैप्टर नंबर 9 का फर्स्ट थ्योरम है वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जो कि एक लाइन पर वाक़या ना हो, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं पॉइंट ए, बी और सी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो गिवन में आपके पास है थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए, बी एंड सी। अब प्रूव आपने क्या करना है, वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो प्रूव वन and only one circle can pass through A, B and C। यानी थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जो A, B, C थे, इनमें से सिर्फ एक सर्कल पास कर सकता है। हमने प्रूव करना है। तो कंस्ट्रक्शन में हम सबसे पहले प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन करेंगे ए को बी से, ज्वाइन पॉइंट ए टू बी एंड पॉइंट बी टू सी। पॉइंट ए, बी और सी को ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन, अब क्योंकि बी को दो पॉइंट से ज्वाइन किया, इसमें बी पहले लिखूंगी। ज्वाइन बी टू ए एंड सी रिस्पेक्टिवली। ठीक, उसके बाद हम सबसे पहले इनके राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। ए बी का राइट बाइसेक्टर और बी सी का राइट बाइसेक्टर। ये आप 9th क्लास में भी सीख चुके हैं कि राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए आप क्या करोगे, ए बी के हाफ से ज़्यादा कंपास खोल लेंगे और ऊपर नीचे आर्क्स लेंगे। हाफ से ज़्यादा कंपास खोल के एंड पॉइंट से आर्क्स लगाएंगे। जहाँ पर ये आर्क्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी उनको ज्वाइन करते हुए ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे। मैं फ्री हैंड कर रही हूँ, आप लोग करेंगे स्केल के ज़रिए और कंपास के ज़रिए, तो आपकी फिगर एक्यूरेट होगी, एक्यूरेसी आ जाएगी उसमें। इसी तरीके से बी सी का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। बी सी के हाफ से ज़्यादा कंपास खोल के लेफ़्ट और राइट साइड पे उसके ऊपर और नीचे आर्क्स लगाएंगे, जिसके नतीजे में आपको एक राइट बाइसेक्टर मिलेगा बी सी का। अब ये दोनों राइट बाइसेक्टर्स का आपने ख्याल रखना है कि एक तो कंस्ट्रक्शन है तो ये डॉटेड लाइंस होंगी, लेकिन जहाँ पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपने ज़रूर शो करना है। और ये पॉइंट हमारे पास आ गया ओ। राइट बाइसेक्टर्स के नाम लिख देते हैं। ये हो गया पी, क्यू और आर, एस। दोनों राइट बाइसेक्टर्स ने एक दूसरे को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट किया। कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रॉ ए बी का राइट बाइसेक्टर आर एस है। ड्रॉ लाइन का साइन आर एस, राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड पी क्यू, अगेन लाइन की सिंबल पी क्यू, राइट बाइसेक्टर ऑफ बी सी, intersecting each other at point O। अब पॉइंट O जो है ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसका मतलब है कि दोनों लाइंस पैरेलल नहीं हैं। वेयर आर एस एंड पी क्यू आर नॉट पैरेलल। आर एस and PQ
आर नॉट पैरेलल। पैरेलल के लिए आप सिंबल यूज़ कर लें, क्योंकि दो इंटरसेक्टिंग लाइंस कभी भी पैरेलल नहीं होती। अब करना क्या है कि कंस्ट्रक्शन में आपने अगेन पॉइंट ओ को ए बी और सी से ज्वाइन कर देना है, यानी पॉइंट ओ को डॉटेड लाइन के ज़रिए ए से, बी से और फिर सी से ज्वाइन कर देंगे। तो कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ज्वाइन ओ टू ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। क्लियर? चलिए, अब प्रूफ में आपके पास एक तरफ आएंगी स्टेटमेंट्स एज यूजुअल और एक तरफ रीजंस। डिमॉन्स्ट्रेटिव थ्योरम में रीजंस जो हैं ये आपने साथ साथ देनी है। अच्छा जी, अब सिंपली आप देखें कि आर एस जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी का। ठीक, लाइन आर एस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ये हमने की थी कंस्ट्रक्शन। ठीक, इसका मतलब है कि आर एस पर कोई भी जो पॉइंट वाक़या होगा वो ए बी के एंड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होगा। ठीक, O is a point on RS। ठीक, अब इसका क्या मतलब है कि O से A का डिस्टेंस जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा O से B के डिस्टेंस के। रीज़न इसकी, एवरी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर, किसी भी लाइन का राइट बाइसेक्टर हो तो उस पर वाक़या पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एंड पॉइंट्स। ये हम 9th क्लास में थ्योरम कर चुके हैं कि किसी भी लाइन सेगमेंट के का राइट बाइसेक्टर जो होता है उस पर वाक़या कोई सा भी पॉइंट उसी लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ओ ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी। रिजल्ट नंबर 1। सिमिलरली PQ is a right bisector of BC. PQ is perpendicular या right bisector of BC. अगेन कंस्ट्रक्शन के ज़रिए हमें पता चला, क्योंकि कंस्ट्रक्शन हमने खुद की थी। अब O is also a point on PQ। PQ के ऊपर भी एक पॉइंट है, वही पॉइंट सेम पॉइंट है। तो रिज़ल्ट क्या निकलेगा कि OB इज़ कॉन्ग्रुएंट टू OC। सेम रीज़न है जो यहाँ पर थी, ये आप लोगों ने यहाँ पर एज इट इज़ कॉपी कर लेनी है। यही रीज़न यहाँ पे आएगी। ठीक, अब ये रिज़ल्ट नंबर 2 है। अब रिज़ल्ट नंबर ए हमें कह रहा है कि ओ ए और ओ बी कॉन्ग्रुएंट हैं, जबकि रिज़ल्ट नंबर 2 कह रहा है कि ओ बी और ओ सी कॉन्ग्रुएंट हैं। इट मीन्स कि ये सब आपस में इक्विडिस्टेंट हैं। ओ ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी फ्रॉम 1 एंड 2। एक बात आपको क्लियर कर दूं कि आप लोगों ने ये स्टेटमेंट पूरी इधर लिखनी है, आप लोगों ने ऐसे डॉट्स नहीं लगाने। ठीक, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैंने यहाँ पर डॉट्स लगा दिए हैं। आप लोगों ने ये पूरी स्टेटमेंट अगेन यहाँ पर कॉपी करनी है। अब इससे ये पता चला कि O इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स A, B एंड C विच आर नॉन कोलिनियर। O is a point
which is, yeah, O is only point, O is only point which is equidistant from A, B and C. ये नंबर 3 था और इसकी रीजनिंग में आ जाएगा फ्रॉम 3. दस, क्योंकि ये आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस थी इसलिए इनका कॉमन पॉइंट सिर्फ एक ही हो सकता है। इंटरसेक्टिंग लाइन का सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट होता है। इसमें आप ये भी लिख सकते हो, O इज़ द ओनली पॉइंट ऑफ कॉमन पॉइंट ऑफ RQ एंड PQ, sorry, RS and PQ. O is only one common point on RS and PQ, क्योंकि RS और PQ दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है और इंटरसेक्टिंग लाइंस का सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन होता है। Thus one and only one circle can pass through non-collinear points through 3 non-collinear points, that is A, B and C. Hence our theorem is proved. So again कल मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।